देखिए पाकिस्तान वो कौम थोड़ी जुनूनी कौम है, खासतौर से जब इंडिया की बात आती है। उनका जो रियल टारगेट है वो है इंडिया और हिंदू भारत। उनके पास अगर पानी बंद हो गया तो वो फिर जंग ही करेंगे आपसे। वो तो जंग, चाहे हम उनको पोस्टमैन कहें, चाहे हम ये बात माने या नहीं माने, सर से वो एक अलग चीज़ है, वो एक पर्सनल, एक कहते हैं एक नाराज़गी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है। आसिम मुनीर ने अपने आप को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंसोलिडेट किया है वहाँ पर ना, खासतौर से पाकिस्तान की पोजीशन को। अमेरिकन को पाकिस्तान की ज़रूरत है, चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत है। चाइना भी अगर अब मिडल ईस्ट के अंदर अगर थोड़ा सा अपना एक एक्सपेंशन करना चाहे तो पाकिस्तान डेफिनेटली की प्लेयर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर भारत पाकिस्तान के बीच में कोई एस्केलेशन हो जाता है, युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, तो ग्लोबल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में आप अकेले पड़ सकते हैं। जो रियल टाइम इंटेलिजेंस जो उनको मिल रही थी उसके बेसिस पर उन्होंने बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स फायर किए और हमारे जहाज़ जो है ना, हमारी अपनी टेरिटरी के अंदर भी वो जहाज़ गिराए। तो हम अपने खुद के हमारे PNT सिस्टम के बिना क्या करेंगे? एटॉमिक क्लॉक से आपकी काम नहीं कर रही, आप प्रोक्योर नहीं कर पा रहे, आपके पास अपना GPS सिस्टम ही नहीं है, तो आप करेंगे कैसे उसको? तो रूस भी आपकी मदद जो है वो एक सीमा के बाहर जाकर के नहीं करेगा अभी। और ना जो स्थितियां बन रही है उसमें पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मिडिल ईस्ट में और बढ़ेगी, और चाइना भी ऑपरेट करेगा मिडिल ईस्ट में, तो उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा एक क्रिटिकल रोल होगा। पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पाकिस्तान का रोल बड़ा क्रिटिकल हो जाता है उसके अंदर, तो वो पाकिस्तान ही प्रोवाइड कर सकता है। एक फर्क है उनमें और हम में, वो अब एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से अभी भी वही शॉर्ट टर्म टैक्टिकल एडहोक और काइनेटिक सोच चल रही है। उनके पास तो न तो वो स्किल्स हैं, ना वो ऑर्गेनाइजेशनल मैन पावर है, इंक्लूडिंग आप IB भी ले लीजिए, और लेकिन IB की ब्लंडर्स और गलतियां उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ आपको। कम्युनिकेशंस होते हैं गेमिंग एप्लीकेशंस के ऊपर, डेटिंग ऐप्स के ऊपर, वहाँ तो इनके कम्युनिकेशंस होते हैं। जैसे पब्लिक सड़कों पर हो सकता है वो उनको मोबिलाइज करके जो है ना कुछ मैसिव सोशल अनरेस्ट करवाएं, आप इंटरनली जो है ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। लाइकवाइज आपका जो ईस्टर्न फ्रंट है बांग्लादेश वाला, वो भी जो है एक्टिव हो सकते हैं। तो वो चीज़ अगर वॉर के साथ जो है ना, ये अगर साइमल्टेनियसली कोइंसाइड करती हैं तो फिर ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। कश्मीर में अभी एक विचित्र सी शांति हमको देखने को मिल रही है, और कई लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये शांति क्या वास्तविक तरीके से सारी चीज़ें सही हो गई हैं, या फिर इस शांति के पीछे कुछ सीरियसली हो रहा है जो हम मिस कर रहे हैं, जो एनालिस्ट मिस कर रहे हैं, जो शायद सरकार भी मिस कर रही हो। मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में एक नैरेटिव ये है कि 370 की एब्रोगेशन के बाद वहाँ पर हालात बड़े सामान्य हो गए हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल वगैरह इस तरह के इवेंट्स आयोजित होने लगे हैं और लोग BJP ज्वाइन कर रहे हैं। तो इससे एक सिग्नल क्या जा रहा है दिल्ली के अंदर कि सब कुछ ठीक हो गया है। हम यहाँ पर हम ये क्या नोशन बैठ गया था कि सब कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई है, ये तो आप भी जानते हैं, सब जगह ये डेटा आ रहे थे। तो हम लोग बिल्कुल एक कहते हैं ना एक कॉम्प्लेसेंसी के अंदर आ गए थे, कश्मीर में अब मोबिलाइजेशन नहीं होगा, स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई है। मगर आप सोचिए खामनाई की उसकी डेथ के बाद जो है हजारों लोग सड़कों के ऊपर, ऐसे सड़कों पर निकले कि पुलिस व्यवस्था फेल हो गई कई जगहों के ऊपर। क्या पथराव हो रहा है बुरी तरीके से, बडगाम, बांदीपुरा, श्रीनगर मेन सिटी के अंदर पथराव हुआ ना, कारगिल के अंदर। ये कई बातें जो है यहाँ पर अलग तरीके से प्रोजेक्ट की जाएंगी कि यहाँ पर जो है आपका वहाँ पर ऐसा पथराव नहीं हुआ, ये एक शांतिपूर्ण जुलूस थे, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एंटी इंडिया नहीं है, इसलिए इंडिया को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये प्योरली एक रिलीजियस सिंबलिज्म है। लेकिन नहीं, आपको इनके पीछे जा कर के देखनी पड़ेंगी चीज़ें। और मेरा तो कई पुलिस अफसरों से मेरी बातचीत हुई, मैं ऐसे अफसरों से भी मिला जिनको पत्थर लगे और पत्थर के निशान भी उन्होंने मुझे दिखाए। ठीक है, अच्छा। तो वो बड़े डिस्टर्ब थे इन चीज़ों से कि ऐसा क्यों हो गया। तो ये क्यों छुपाया जा रहा है? छुपाने का तो देखिए बात ये कि फिर कहीं ना कहीं एक नैरेटिव भी, तो आप जो नैरेटिव प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उसमें डेंट आता है ना उसके अंदर ये चीज़ें। और शायद ये है कि ऊपर जो फीडबैक जाता होगा, देखिए एक फीडबैक का एक चैनल होता है जनरली कश्मीर के अंदर, क्या नीचे ग्रास रूट्स लेवल पर सबसे अच्छा जिसका एंट होता है वो है JKP, जम्मू कश्मीर पुलिस का, क्योंकि वो लोग लोकल हैं। तो एंट उन लोगों का सबसे अच्छा होता है, वो लोग पल्स समझते हैं ये। फिर हमारी सेंट्रल एजेंसीज आ जाती हैं जिसके अंदर IB है, रॉ है,
अब इनका रॉ का थोड़ा सा वहाँ पर स्कोप बड़ा एक लिमिटेड है, वो मोस्टली फॉरेन एस्पेक्ट से ज़्यादा डील करते हैं, बट आईबी का बड़ा एक व्यापक स्कोप है। आईबी शुरू से डील करती आ रही है कश्मीर के अंदर, लेकिन आईबी की ब्लंडर्स और गलतियाँ उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ आपको, तो सब जानते हैं कैसे से शुरू से क्या रहा, उनका पूरा सिस्टम क्या रहा है। तो नीचे उनका एक जो बेस है चीज़ों का, वो एक आप एक पहली बात तो वो इतना इफेक्टिव है नहीं रही है। दूसरा, जो लोग उनको फीडबैक देते हैं आकर के, वो सब ड्यूबियस टाइप के लोग हैं आकर के, और वो आपको टोपी पहनाते रहते हैं आकर के। और उनका जो स्ट्रक्चरिंग है आईबी के अंदर, टॉप लेवल पर जनरली एक आईपीएस ऑफिसर वहाँ पोस्ट होता है जो बाहर से आता है, जिसका आप किसी स्टेट के अंदर आप कभी कोई डिस्ट्रिक्ट चला रहे हैं, कोई आईजी हैं क्या है, उसके बाद आप आईबी में चले जाते हैं, तो आप जिन असाइनमेंट्स पर लगते हैं तो वो आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं, आपको उस तरह की कॉन्फ्लिक्ट जोन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो नीचे जो अफसर्स आते हैं, कोई राजस्थान का है तो कोई एमपी का है, कोई गुजरात का है, जिसको लैंग्वेज कल्चर का कुछ आइडिया नहीं है, वो वहाँ पर जाता है, उसको उसका जो प्रीडेसेसर था वो पुराने एसेट्स दे देता है कि ये आपको खबर देंगे। वो सारे के सारे आइडेंटिफाइड लोग हैं, उनको पता है कि क्या फीड करना है जिससे पैसा मिलता रहेगा, और सारा जो है ना मिसलीडिंग करते रहते हैं। जब तक वो उसको समझता है उस कॉन्फ्लिक्ट को, तब तक उसका ट्रांसफर हो जाता है। अभी तो ये अजीत डोवाल जैसे इतने महान जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहे, डायरेक्टर भी रहे, और अभी तो और भी उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, तो वो उनको नहीं पता है कि ये किस तरीके के लोग हैं जो वहाँ पे जा रहे हैं या कश्मीर में, तो किस तरीके की इन्फॉर्मेशन फीड की जा रही है ऐसे लोगों को, आईपीएस ऑफिसर्स या और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है और कोई इंटरेस्ट भी नहीं है शायद। तो ये मेरा अजम्पशन तो यही होगा ना इसमें कि भाई कश्मीर हमारे लिए तो सबसे सेंसिटिव, सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, तो जो देश के सबसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के और इंटेलिजेंस में सबसे पीक पे जो काम करने वाले लोग हैं, एबिलिटी के लोग हैं, टैलेंट के लोग हैं, उनको भेजा जाता होगा। बट द वे यू आर डिस्क्राइबिंग, इट्स कम्प्लीटली नॉन सीरियस काइंड ऑफ अप्रोच। ऐसा बिकॉज हमारे ब्लंडर्स बहुत रहे। देखिए जैसे डोवल साहब की आपने बात की, आज वो एनएसए हैं, एनएसए के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो उस तरह से एक एक सोर्स से बात करना, ये करना, नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ ऑब्वियसली, मतलब वी कांट एक्सपेक्ट कि ही विल बी रनिंग हिज ओन इन्फॉर्मेंट्स। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई वो कम से कम इतना तो इंश्योर उन्होंने, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है वो तो ये होगी ना कि वो इतना इंश्योर करें कि वहाँ पे सबसे काबिल लोग भेजे जाएं। ऐसे ही किसी भी आईपीएस को ना भेजा जाए जिसको कुछ पता ही नहीं है, और आप कह रहे हैं ये हो रहा है। तो ये अभी तो ये चीज़ शो करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है भाई। आप किस चीज़ को आप अभी तक समझे नहीं क्या? इतने साल हो गए जो है, जो कहते हैं जो सारी एंटी नेशनल फोर्सेस जो हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट करती रही, अगर अब भी कोई गुंजाइश रह गई है इनको स्पेस दे के कुछ करवाने की, तो मुझे लगता है कि शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इन कॉन्फ्लिक्ट की बहुत पुअर अंडरस्टैंडिंग है। पब्लिक सेंटिमेंट क्या है उसके ऊपर साइलेंस है, बिकॉज हमें ऊपर दिख रहा है कि हर आदमी भारत माता की जय कर रहा है, हर आदमी बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, बट ग्रास रूट्स लेवल पर सेंटिमेंट दूसरा है। उस सेंटिमेंट के अंदर एक और चीज़ ऐड करती है कि करप्शन थोड़ा सा काफ़ी उसका एक प्रॉब्लम एक दिखने में आ रही है वहाँ पर। करप्शन जो है, करप्शन की बात तो मैं मानता हूँ कि उसमें अगर ऑब्जेक्टिवली भी आप मुझसे पूछेंगे तो करप्शन की समस्या है, खासतौर से ब्यूरोक्रेसी की, एरोगेंस की और करप्शन की समस्या बड़ी गंभीर समस्या है कश्मीर के अंदर। आप जाते हो कश्मीर तो आपको बताना चाहिए कि ये सिर्फ उनकी समस्या नहीं है, ये हर एक राज्य की समस्या है। ठीक है, लेकिन कश्मीर में ये समस्या, मतलब इसका डायमेंशन अलग हो जाता है, ये एक रीजन बन जाती है एंटी स्टेट, एंटी इंडिया जो है ना वो करने के लिए। बाकी ये समस्या हर राज्य की है, एक्सट्रीम ब्यूरोक्रेटिक एरोगेंस और करप्शन। एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर सारे जो हैं नॉन कश्मीरीज डोमिनेट कर रहे हैं, हमको नहीं दिया जा रहा। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं आपके बिजनेस के और भी कई सारे, वो सारे बाहर वालों को मिल रहे हैं, स्टेट के बाहर वालों को। तो इस्लाम के अंदर क्या है, पूरा इस्लाम जो है ना रिलीजियस सिस्टम एग्जिस्ट करता है टू हेल्प द मुस्तज़फ़ीन, मतलब जो ऑप्रेस्ड लोग हैं उनकी मदद के लिए और लड़ाई करने के लिए उनके हक में, ये एक नैरेटिव दिया जाता है। और इसका इस्लाम के अंदर बड़ी एक बहुत ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस है, मतलब जो है ना कि आपको मजलूम के हक में लड़ना है, ये करना है। तो अब ये लोग मोबिलाइज होंगे, ठीक है, लोगों के सामने जब ये बात जाएगी भाई हमारी नौकरियां बाहर वाले ले गए, हमारे रिसोर्सेज बाहर वाले ले गए, तो वो जब पब्लिक सोशल अनरेस्ट होगा, ऐसे केसेस, ये सारी चीज़ें लोगों को मोबिलाइज करने में मदद करेंगी। कल को जो है अगर भारत पाकिस्तान के बीच में कोई बड़ा युद्ध होता है
और वो तो अवश्यम भावी है, जो हमने देख लिया पिछला जो ट्रैक चल रहा है पिछले 10 साल के अंदर। अभी कई लोग बोल रहे हैं सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कि हमने जब से इंडस वाटर ट्रीटी का थ्रेट दिया और हमने उस पर काम करना शुरू किया है तो पाकिस्तान डर गया है एक तरीके से, हालांकि वो दिखा नहीं रहा है, लेकिन अब वो अटैक नहीं कर रहा है। पिछले 1 साल में उसने ऐसा कोई अटैक नहीं करने की कोशिश की है। तो ये एक एक्सक्यूज की तरीके से बताया जा रहा है कि भाई अब वो उसका जो बिहेवियर है उसमें चेंज आया है। बट वी नो फॉर अ फैक्ट कि जो लाल किले पे जो ब्लास्ट हुआ और जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो मेंशन भी नहीं किया, कोई अब सवाल भी नहीं पूछता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम अगर पाकिस्तान ऐसा दोबारा करेगा, इसलिए हम ऑपरेशन सिंदूर रोक रहे हैं क्योंकि अभी हमारा ये वार्निंग है कि अभी दोबारा करेगा तो फिर हम करेंगे, रिज्यूम करेंगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर पोज किया गया है, ख़त्म नहीं किया गया है, कोई रिज्यूम नहीं हुआ, बात भी नहीं हुई कि भाई वो ओपनली बता दो, कुछ थ्रेट ही दे दो कि क्यों किया तुमने ये लाल किले वाला। खैर वो भी छोड़ दीजिए, अभी भी यही बोला जा रहा है कि अभी कोई भी बड़ा काम नहीं करने वाला है पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान वो एक वो कौम थोड़ी जुनूनी कौम है, समझिए, खासतौर से जब इंडिया की बात आती है। वो कितना भी वेस्ट एशिया वगैरह कुछ भी कर ले वहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ, उनका जो रियल टारगेट है, जो रियल टारगेट जिससे पैथोलॉजिकल हेट्रेड जो कहता है ना, क्या सर से नो, डीप रूटेड इनग्रेन्ड हेट्रेड, वो है इंडिया और हिंदू भारत ना। और ये अब ये चीज़ उनके लिए पूरी तरह से जस्टिफाइड हो जाती है, बिकॉज मतलब हम भी एक अलग ट्रेजेक्ट्री पर जा रहे हैं। यहाँ पर 2014 के बाद से वी हैव अ हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट और यहाँ पर एक हिंदू रिवाइवलिज्म भी हो रहा है। तो अब वो उनके बिल्कुल उसमें कहता है ना पैरामीटर्स में, उस फ्रेमवर्क में बिल्कुल फिट बैठती है। ये इंदस वाटर्स हो गया, जो बलूच में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, ये छोटी मोटी टेक्टिकल हर्डल्स हैं। ये थी आज की वीडियो। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे लाता रहूँगा, और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर पब्लिश नहीं की जाती मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा। ख़ासकर इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के मुतालिक जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जो भी डिस्कशन होती है, मैं कोशिश करूंगा कि वो आप तक बिना किसी फ़िल्टर के लेकर आता रहूं। और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शंस को और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरों को सुनना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ख़बरें नहीं या सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन नहीं, बल्कि तमाम कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग वीडियोज़ मिलेगी, वो भी एक अलग अंदाज में।